मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे स्वस्थ हैं। परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं परमेश्वर के वचन से। संकट के समय हम कौन सा उपवास करें, किस तरह का उपवास करें कि हमारे जीवन से संकट दूर हो जाए। संकट हमारे जीवन में मृत्यु का संकट, गरीबी का संकट, कलेश का संकट, बेरोजगारी का संकट, कर्ज का संकट या अन्य किसी और प्रकार का जो संकट, बड़े से बड़ा संकट क्यों ना हो, हम संकट में किस तरह का उपवास करें, कितने दिन का उपवास करें कि हमारे जीवन से संकट दूर हो जाए। बाइबल से दो उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बड़े ध्यान से और पूरा समझिएगा, क्योंकि मैं पिछले 12 सालों से प्रभु की सेवकाई में हूं और व्यक्तिगत तौर से मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। इसलिए मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूं, यदि आप अपने जीवन में प्रभु के वचन के अनुसार इस तरीके से करेंगे तो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में काम करेंगे और आपको उस संकट से छुटकारा देंगे। ध्यान से सुनिएगा, जब हम देखते हैं एस्तेर की किताब के अंदर यहूदी जाति लोगों के लिए राजा के द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई। हामान ने जो एक षड्यंत्र रचा और एक चिट्ठी लिखी गई और उस चिट्ठी पर जो वहां का राजा था उस राजा की मोहर छाप सब लगा दी गई, जिससे यहूदियों का नाश होना बिल्कुल क्या था, तय था। लेकिन इस मोदर के ने क्या किया, वहां पर एस्तेर के पास इस प्रकार की खबर को पहुंचाया, क्योंकि ये एस्तेर क्या थी, वहां राजा की रानी थी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, जब हम पढ़ते हैं एस्तेर की किताब 4 अध्याय के 3 वचन में, तो जैसे जैसे जिस प्रांत में ये खबर जाती रही वहां यहूदी लोगों ने क्या किया, उपवास किया, रोने पीटने लगे और वो परमेश्वर की दुहाई देने लगे, उपवास करने लगे। और वहां पर हम देखते हैं एस्तेर की किताब 4 अध्याय के 16 वचन में, तो वहां पर भी इस प्रकार लिखा है, ये एस्तेर ने मोर्देकै को इस प्रकार बोला कि तू जा और जाकर सारे यहूदियों को क्या कर, इकट्ठा कर और तुम सब मेरे लिए उपवास करो और मैं भी उपवास करूंगी और मेरी जो साथ में सहेलियां है वो सब उपवास करेंगी। अब इन्होंने कितने दिन का उपवास किया, वहां पर 3 दिन का उपवास किया, ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया, और इन्होंने सब ने इकट्ठा होकर क्या किया, उपवास किया। और उस नियम के खिलाफ में यह राजा के पास में गई और राजा ने इसकी विनती को स्वीकार किया और इस तरीके से जो यहूदी जाति पे एक मृत्यु का संकट था वो सब क्या हो गया, खत्म हो गया। आज आपके जीवन में संकट है, यदि आप पति पत्नी हैं तो आप मिलकर उपवास और प्रार्थना करें। अगर बड़ा बहुत संकट है तो मैं एटलीस्ट आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम आप 3 दिन का, जिस तरीके से इन लोगों ने उपवास किया, रात दिन का उपवास लेकर प्रभु की उपस्थिति में बैठे, अपने आप को नम्र करें, प्रभु उसकी दुहाई दे और प्रार्थना करें, विश्वास के साथ करें। परमेश्वर आपको उस हर प्रकार के बड़े से बड़े संकट से छुटकारा देंगे। आमीन। हम देखते हैं पौलुस के जीवन में भी जो नए नियम के अंदर प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 9 वचन में हम देखते हैं कि जब यीशु का उसका साथ सामना हुआ तो उसके आंख देखना बंद कर दिया, सब कुछ उसका जीवन में एक मृत्यु जैसा संकट था। लेकिन वहां पर लिखा है कि उसने 3 दिन रात ना तो कुछ खाया ना पिया। तो यह भी एक तरीके की फास्टिंग है। अगर आप चाहते हैं हमारे जीवन में छुटकारा हो तो 3 दिन 3 रात का उपवास संकट के लिए, 3 दिन 3 रात बिल्कुल अलग कर दीजिए हर चीज से और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाइए और प्रार्थना कीजिए उपवास के साथ। देखिए, विश्वास के साथ करके देखिए, आप कहेंगे प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है, प्रभु ने हमें आशीष दी है, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मेरे जीवन में संकट थे, नशा था, कर्ज था, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, मैं ऐसी समस्या से गुजरा हूं और प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आप बड़े से बड़े संकट से गुजर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 दिन प्रभु के साथ अलग कर दीजिए, संसार से अलग करके प्रभु के साथ बिताइए, प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए और देखिए आप अपने जीवन में छुटकारा, आशीष को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझे हैं और आशीष पाए हैं। दूसरों के साथ प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी सुनकर आशीष पाए और हम निरंतर आगे प्रभु के वचन को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।